मुझे बाकायदा नजर आई है। मुझे अभी भी डर लग रहा है। बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या उसके पेट में वाकई जिन का बच्चा है और क्या वाकई उसका जिन से निकाह हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। नए दिन के साथ नई उम्मीदों के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जनाब वीडियो बड़ी आजकल वायरल हुई है। वो वीडियो क्या है, शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से? अच्छा, ये जो है, ये जो स्टोरी लाइन हम पे है, ये पूरे 7 वीडियो पे है। 10-10 मिनट की वीडियोस हैं यूट्यूब पे और जिसमें ये 6 वीडियोस हैं। ये आई थिंक 60 वीडियोस हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो पहली वीडियो में दिखाते हैं जी, एक औरत होती है शुमाइला। तो वो जब कंपेयर जो इंटरव्यू लेने वाले भाई साहब हैं उनके घर जाते हैं तो वो उनको बताती है कि जी मैं निकाह में हूँ एक जिन के और 12 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और मैं एक जिन के साथ और अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और उसने बताया जी वो जिन जब हम गए थे कश्मीर, वहाँ से कोई जंगल से हमारे साथ आया था और जब वहाँ पर कश्मीर हमारे साथ एक हादसा होने लगा था तो इसने हमारी जान बचाई थी। तो वहाँ से ये आया, लेकिन इसकी वजह से जो उसके अपने घर वाले हैं वो ऐसे सारे छोड़ जाते हैं इस जिन की वजह से। और इसका यह भाई घर होता है, अब ये अकेली जिन के साथ वहाँ रह रही होती है। जिन की फैमिली होती है वो आती जाती है, बाकी जिन साहब होते हैं। और जिनका नाम है जनाब कासिम, और बाकायदा इनका कोर्ट में जाके निकाह हुआ है और बच्चा है। बाकायदा इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया डॉक्टर से और डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि बच्चा है जनाब, जिनका बच्चा है। और फिर पहली वीडियो में ये चीज़ है। दूसरी वीडियो में आमिर बाबा आते हैं। आमिर बाबा जी पहले उस शुमाइला के साथ बातें करते हैं, उसके साथ पूछते हैं वगैरह कि तुम कैसे बुलाती है। वो कहती है मैं, मेरा मियाँ खुद ही आ जाता, मुझे पता चल जाता है ये वो। तो वो कहता है नहीं ऐसे नहीं आते, कुछ पढ़ना पड़ता है। जब ये अंदर जाते हैं तो वो कहता है, वो तस्बीह पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो वो कहता है आपने तो कहा था नहीं ऐसे ही वो आता है। कहती है नहीं मैंने बुलाना पड़ता है, तो मैं आपको सारी बातें तो नहीं बता सकती, आप जनाब बाहर जाए। तो वो बाहर चले जाते हैं जनाब, दिखाते हैं वो पढ़ रही होती है। तो कैमरे में सिर्फ ये दिखाते हैं कि जब उसका हस्बैंड कासिम आ जाता है वो तकिया खींच के बैठता है। दिखाते किसी को भी नहीं है, सिर्फ ये दिखाते हैं तकिया अपनी जगह से मूव करता है और दूसरी जगह चला जाता है और ये कैमरे में दिखाया जाता है। फिर वही जाके उनको कहती है कि मेरे मियाँ आ गए हुए हैं और आप दोनों अंदर आ जाएं। जी कैमरामैन साहब और जो आमिर बाबा हैं, कैमरामैन नहीं सॉरी, जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं भाई साहब और आमिर बाबा हैं, वो अंदर चले जाते हैं। और जनाब फिर उसके बाद हाँ, वो कहती है वो जिन के लिए पानी लेके आती। पानी का गिलास उठता नहीं है, वहीं रहता है और वहीं से आधा हो जाता है। लगता है जिन ऐसे मुँह लगा कर तो अस्तगफुरुल्लाह। तो ऐसे करके वो पानी पीता है और उसके बाद दिखाते हैं जो आमिर बाबा होता है वो तस्बीह वगैरह जिस तरह पढ़ता है जिन को, और फिर जिन से बातें करता है। और जिन जवाब नहीं दे रहा होता, ना उसकी आवाज़ आ रही होती है ना वो नज़र आ रहा, लेकिन आमिर बाबा उनसे बातें कर रहे होते हैं दिल में उसको जिन जवाब दे रहा था, आमिर बाबा सुन रहे होते हैं। और ये चीज़ तो फिर जी आमिर बाबा बात कर रहे होते हैं, कहीं उनका जो एक कैमरामैन बाहर होता है उस पर कोई जिन और अटैक कर देता है, कुछ कर देता है और उसकी जान ख़तरे में होती है। फिर भी शुमाइला को बुलाते हैं, शुमाइला उसको ठीक करती है, कहती है आप लोग जाएं यहाँ से। तो यहाँ तक शुमाइला की स्टोरी इन्होंने दिखाई हुई है, जो पूरी वीडियोस बनी है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। फिर जनाब उसके दिखाते हैं आगे जाके कि शुमाइला की जो रिश्तेदार होते हैं ये उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो शुमाइला की जो बहन होती है वो रब्ता करती है, तो फिर ये जाके शुमाइला की बहन से मिलते हैं। अच्छा, इसकी बहन ये स्टोरी बताती है कि हम गए हुए थे मरी। मेरी बहन एक तोता देखती है दरख्त, वो बड़ा अजीब सा दरख्त होता है, वो ज़िद करती है मैंने इस दरख्त पे चढ़ के तोता उतारना है। और जब वो तोता उतारती है उसके बाद वहाँ से इसके साथ वो जिन आता है। ये स्टोरी उसकी बहन ने बताई कि शुमाइला हमें इतना तंग करती थी, हम मजबूर हुए वो घर छोड़ के आने को, वो हमारी चीज़ें फेंकती थी और ये वो वाकई उसकी जिन के साथ शादी हुई है और वो इस तरह सारी बातें वो कहती है जी वाकई। कुछ अब मैं आपको बताती हूँ मेरी क्या सोच है, मैं अपनी आपको सोच बताती हूँ। एक तो ये बात कि जिन्नात का होना
हम इस बात पे यकीन करते हैं जिन्नात मौजूद हैं। एज़ अ मुस्लिम हमें इस बात पे यकीन ईमान लाना भी चाहिए, क्योंकि जिन्नात का ज़िक्र कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला ने एक आग से एक ऐसी मखलूक बनाई है, लेकिन हमारी आँख को कभी कभी वो हमें नज़र आते हैं, कभी कभी हम उनको नहीं देख पाते। तो इस तरह की मखलूक अल्लाह ने बनाई है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि जिन्नात मौजूद हैं। और बहुत से ऐसी वाक़यात हम में से कोई ना कोई ऐसे देख लेता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, मैंने बाकायदा कुछ जिन नहीं देखा ना, मुझ पर कुछ जिन आशा को अल्लाह बचा के रखे। तो लेकिन ये कि भाई जैसे दिखाते हैं इस पर जिन आशिक हो गया। हमारे एक अंकल थे, मैं उनके घर गई हुई थी और जिस कमरे में नीचे वो सोए थे हम उसी कमरे के ऊपर सोए थे कश्मीर में। तो उन पे था कोई इसी तरह जिन्नी आशिक हुई थी। तो मैं उनके कमरे के ऊपर कुत्ता, जब मैं उस दिन मैं बहुत ज़्यादा, मैं कम डरती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस दिन मैं इतनी ज़्यादा डरी। पहले जैसे कुत्ता भौंका, कुत्ता बहुत ज़्यादा दूर था कि जब वो भौंका ना मुझे ऐसा लगा वो मेरे पास, मेरे कान के पास भौंक रहा है। मैं चीख मार के उठ के बैठी, उठी तो देखा कुछ नहीं। मेरी बेटी भी साथ सोई हुई थी, तो छोटी सी थी इंशरा। उसने कहा क्या हुआ मम्मा? मैंने कहा डरी हूँ, मुझे ऐसा लगा कुत्ता मेरे पास भौंक रहा है। तो उसके बाद दोबारा जब मैं सोई हूँ तो कोई वाइट सी चीज़ मुझे बाकायदा नज़र आई है। मुझे अभी भी डर लग रहा है जैसे अभी कोई आ जाएगी कोई चीज़। वाकई वो चीज़, बंदा जब वो चीज़ याद करता है तो। और वैसे भी इन चीज़ों की ना जब आप बातें करो ना तो ये ज़्यादा हरकत में आती है। आप अगर महसूस भी करें आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ है, आप इग्नोर मारा करें कि कुछ भी नहीं है, अल्लाह 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 की ज़्यादा, फिर आपको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप इनकी बात करते हो, इनकी खोज करते हो, फिर ये आपको नज़र आती हैं, आप इनके पीछे पड़ते हो। तो फिर मैं आगे बात बताती हूँ। तो मुझे ऊपर ना एक वाइट सी चीज़ बाकायदा मुझे नज़र आई और ख्वाब में आई, लेकिन बहुत अजीब सी थी। मैं अभी भी याद करती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई। तो फिर कुरान पाक पढ़ा था, वो ला के मैंने अपने सर की तरफ रख के, फिर मुझे ये होता है कि ज़रा मुझे इत्मीनान हो जाता है। कुरान पाक है और जो भी है अल्लाह की ज़ात से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह से कोई चीज़ ताकतवर नहीं हो सकती। बस ये ज़हन में बात रखती हूँ। हम जिस घर में पहले भी रहते थे वहाँ पर भी हमने चीखों की आवाज़ें सुनी थी कमरों के बाहर से। मैंने बहुत दफ़ा खुद रात को, आधी रात को चीखों की आवाज़ सुनी है अपने खिड़की के पास, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल खाली जगह थी। और वो जिस जगह पर हम रहते भी थे मुजफ्फराबाद, वहाँ पर मैंने सुना था जो सिख लोग थे, मुसलमानों जो मारे थे, वो वहीं पर, जहाँ पर हमारा घर है वहीं पर सारे दफनाए थे। तो आधी रात को चीखों की आवाज़ें आती थी और बहुत दफ़ा हम बातें कर रहे थे, हम बिल्कुल 12-1 बजे, 1-2 बजे बिल्कुल खिड़की के साथ। लेकिन मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया और ख़ुद भी इस बात पे यकीन किया है कि जिस घर में नमाज़ पढ़ी जाती है और जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ पर हिंदू, चूँकि जिन्हों में भी ना मज़हब होता है, तो हिंदू ज़ात तो आती नहीं है, जो मुस्लिम आते हैं वो आपको तंग नहीं करते। तो बस इस चीज़ से पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन ये वाला सारा मामला जो सच्ची बात है, मेरा दिल नहीं मानता ये सच है। ऐसी चीज़ें ना अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, तो ये इतनी ज़ाहिर हो के और सोशल मीडिया पे और इतनी ट्रेंडिंग में ये अगर होती ना जा पाती, ऐसी चीज़ें इतनी जल्दी सामने आती हो, आती भी ना, वो कैमरा मैन वो ये चीज़ें बच ना पाती अगर वहाँ पर जिन्नात होते। अगर वो जिन आशिक होता ना सच में शमाइला पे, और उस घर में ये जो कैमरा मैन और जो ड्रामे और नौटंकी है, ये जिंदा ही ना बचते, ये चीज़ वीडियो वायरल ना होती। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इतना उनके ट्रेंडिंग में जाना, कैमरा मैन का बच के भागना, शमाइला ही हाथ लगाया और वो ठीक हो गया, ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं है जितनी इन्होंने दिखाई हैं और इतना किया होता है। मैं मानती हूँ ये चीज़ें हैं, जिन्नात आशिक हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, और अल्लाह ना करे किसी पे हों, हमने देखा उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। चीज़ें अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा वाक़या हो या हादसा हो। इतने आसानी से आमल बाबा से जिन हंस के बातें कर रहा है, ऐसे नहीं होता। जिन्नात को हाजिर करने के लिए आमलों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किसी की बॉडी में वो हाजिर करते हैं और बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। ये आमिल बाबा तो हंस, ये आमिल बाबा भी अजीब ही लग रहे थे। तो ये कि दिल नहीं मानता। मैं ये नहीं कहती ये चीज़ें सच हैं या झूठ। वाकई शमाइला बच्चे की माँ बनने वाली है क्या? उसके पेट में वाकई जिन का बच्चा है और क्या वाकई उसका जिन से निकाह हुआ है? लेकिन जो बात है ये मेरा दिल नहीं मानता। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है?
और इस बारे में आप अपनी राय का इजहार दें, मैसेज लाजमी कीजिएगा। बस आज की इतनी सी वीडियो, और ये आजकल जनाब हर कोई इस पर बना रहा है, वीडियो बना रहा है, और ज़्यादा एक चैनल ने तो बाकायदा शमाइला की तस्वीर लगा के, और उसमें शमाइला है नहीं है, और बाकायदा मैं भी लगाऊंगी वैसे मिल बुलाया हुआ ये करें वो करें, चूँकि कि उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई। व्यूज़ की खातिर सब ये कुछ करें जनाब, और मैंने भी तो व्यूज़ की खातिर ये वीडियो बना रही हूँ, जो सच्ची बात है कि आज का बड़ा ट्रेंडिंग में ये टॉपिक। तो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार करें। कल मिलते एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। आपको पता है अब जो समझ की खातिर मैं सारी मेहनत करी ताकि उसका इलाज करवा पाऊँ। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।